नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रीडम एजुकेशन में। मैं कुमार आज फिर एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है बहुलक और इंग्लिश में इसको कहते हैं मोड। बहुलक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अब एडवांस मैथमेटिक्स में पूछे जाने लगे हैं। काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद आप बहुलक यानी मोड का कोई भी सवाल गलत नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं बहुलक क्या होता है। देखिए, बहुलक में दो वर्ड हैं, बहु और लक। आप इसको सामान्य हिंदी में या एक याद करने के लिए किस तरीके का ध्यान रख सकते हैं। देखिए, बहु का मतलब होता है बहुत और लक का मतलब होता है भाग्य। यानी हिंदी में लक को भाग्य कहते हैं। इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल आपको न्यूमेरिकल कराने की वजह से समझा रहा हूं। तो जिसका भाग्य सबसे अच्छा हो, सबसे ज्यादा हो, उसी को आप बहुलक समझ लें। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इस वर्ड्स का बहुलक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल न्यूमेरिकल करने की वजह से इसको बता रहा हूं ताकि आप कभी भी इसे ना भूल पाएं। बहुलक, इसका मीनिंग आप ट्रिक के लिए ऐसे समझ लीजिए, जिसका लक बहुत बार काम करता हो उसे बहुलक कहते हैं। अब बहुलक दो तरीके से निकाला जा सकता है। नंबर एक, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, और नंबर दो, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। यानी बहुलक निकालने के दो तरीके आते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और नंबर दो, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब हम बहुलक कैसे निकालते हैं, या अवर्गीकृत आंकड़े हम किसे कहते हैं। देखिए, कहीं भी जब बहुत सारे नंबर लिखे हो इस टाइप से, यहां पर लिखा है 2 4 9 2 3 6 8 2 5, तो ये आंकड़े जो हैं ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, क्योंकि इनको एक वर्ग निर्धारित नहीं किया गया है। तो ऐसे कच्चे आंकड़े हम अवर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत रखते हैं। अब अगर वो इसमें पूछे कि भाई इसमें बताइए बहुलक क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए, इसमें हमें यह देखना होता है सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। तो यहां पे 2 एक बार, 2 बार और 3 बार, 4 आया है एक बार, 9 आया है एक बार, 3 एक बार आया है, 6 एक बार, 8 एक बार और 5 एक बार। तो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया वो कौन सा है? 2। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2। जो ट्रिक मैं आपको यहां पर समझा रहा था कि बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा लक उसका चलने वाला है, तो यहां पर सबसे ज्यादा लक किसका चला है? 2 का, इसीलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2। देखिए, यहां बोर्ड पर ये सवाल लिखे हैं कुछ, और इनमें आपको बहुलक बताना है। जैसे हमने अभी फाइंड किया था पीछे, सेम वही प्रोसेस है। यहां पर लिखा है 2 5 7 8 7 7 2, तो हमें यहां पर ये देखना है सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर यहां पर रिपीट हुआ है। तो 2 बार रिपीट हुआ है, 5 एक बार ही है, और 7 3 बार रिपीट हुआ है, और 8 यहां पर एक बार। तो सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो 7 है, इसलिए इस सवाल का बहुलक कितना हो जाएगा? 7। ठीक ऐसे ही आप इसको देखिए, यहां पर ये गलत हो गया थोड़ा लिखने में, एक संख्या चेंज कर देते हैं और यहां लिख देते हैं 2। तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है 1 1 2 2 3 2 5 2, बिल्कुल स्पष्ट यहां दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर की रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हुआ है, इसलिए इस सवाल का बहुलक कितना हो जाएगा? 2। नीचे वाले सवाल में देखते हैं, लिखा है 17 15 11 18 17 15 17, तो यहां पर सबसे ज्यादा बार नंबर आया है 17, इसीलिए इस सवाल का जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा? 17। उम्मीद करता हूं ये पहला मेथड
अवर्गीकृत आंकड़ों का आप समझ चुके होंगे, और आज के बाद कभी भी इस टाइप का अगर बहुलक निकालने आपको आता है तो आप कभी भी इस सवाल को गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, जिसमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो उन सवालों को कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर बोर्ड पर एक सवाल लिखा है और यह सवाल भी बहुलक का है, लेकिन यह सवाल वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं वो वर्ग बनाकर दे रखे हैं। जैसे ये वर्ग है 5 से 15, 15 से 25, तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित सवाल। तो ये वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित सवाल है और इसी का हमें बहुलक निकालना है। अब इतना आसान काम नहीं रहा इसमें कि हम केवल ये देखें कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा थी और बहुलक हम पहचान कर लें। इस सवाल को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस सवाल को भी चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। आपको कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो आपको इसी टाइप से कोई दूसरी टेबल बनी हो सकती है या ये भी बनी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखें आंकड़े इसमें इसी टाइप से वर्गीकृत होंगे। यहाँ पर लिखा है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, और इसी को ब्रैकेट में लिख रखा है बारंबारता, यानी कि इसकी बारंबारता है। तो आपको बहुलक निकालने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता कौन से वर्ग की दे रखी है, हमें केवल वहां पर देख लेना है। जैसे 23 है तो इसकी बारंबारता 6, इस वर्ग की 11, इस वर्ग की 21, इसकी 23, इसकी 24 और इस वाले वर्ग की 5। तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता है वो कौन सी है, 23। तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता होगी आप उसको मान लेंगे F, और इससे पीछे वाला जो वर्ग होगा उसको आप मानेंगे F1, और जो उससे आगे वाला वर्ग होगा उसको मानेंगे आप F2। अब जो बारंबारता थी इसमें जो ऊपर का वर्ग दे रखा है, इसमें जो सबसे पहली वाली संख्या होगी यानी वर्ग अंतराल की, उसको आप मानेंगे L। L क्यों मानेंगे, L का मतलब होता है लोअर लिमिट। तो इस वर्ग की जो लिमिट है वो कितनी है, 35 से 45। तो L मतलब जो लोअर लिमिट है इसकी सबसे कम कितनी हो गई, 35। और फिर हम इन दोनों का अंतर देखेंगे और इसको दिखाते हैं H से। तो 35 और 45 में कितने का अंतर है, 10 का। अब चाहें तो आप यहीं से सीधा सवाल को कर सकते हैं और चाहें इसकी वैल्यूज लिख लिख के कर सकते हैं, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में अगर वैल्यू दोबारा से लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैंने इस टेबल में ही लिख दिया है। अब देखिए आप बहुलक कैसे निकालेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट लगाएंगे F माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस F2, और इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा H। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे L कितना है यहाँ पर 35 है, प्लस का निशान लगा दिया। F की वैल्यू कितनी थी 23, माइनस F1 कितना था 21 बटे में 2F यानी 23 का डबल कितना हो जाएगा 46, माइनस F1 यानी 21 और F2 14, और गुणा में H लिया था हमने इसका अंतर, और कितना था ये 10। तो यहाँ से आएगा 35, 23 में से 21 जाएंगे कितना बचेगा 2, और 46 में से 21 और 14 दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, और गुणा में चला जाएगा इसके 10। तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 2 ढाई 20 और बटे में 11। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 35 प्लस 11 से इसको भाग करिए, 11 एकम 11 बचेगा 9, हो जाएगा 90, 11 अट्ठे 88। यहीं तक छोड़ दीजिए, आप इसको जोड़ लें 36.8, इसका क्या आ जाएगा 800। तो देखिए इस सवाल का बहुलक निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता इस वाले वर्ग की है और इसकी वैल्यू कितनी है 61, और जो सबसे ज्यादा होती है हम उसको क्या मानते थे F, और ठीक उस वर्ग से पीछे वाले वर्ग को की जो बारंबारता थी हमने उसको क्या माना था F1, और उससे आगे वाले को हम मानते थे F2। अब
इसका जो वर्ग था यानी 60 से 80, तो इसमें जो L होगा वो कितना होगा, 60 होगा, यानी इसकी लोअर लिमिट 60 होगी। और इन दोनों का अंतर यानी H कितना होगा, 60 में से 80 में से 60 घटा लीजिए, केवल आपको अंतर देखना है, तो कितना आ जाएगा, 20। अब आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए बहुलक का, यानी बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F1 अपोन में 2F माइनस F1 माइनस F2 और इनटू में हो जाएगा H। L की वैल्यू यहां से रखेंगे, कितना आएगा 60, F की वैल्यू यहां से कितना है 61, F1 की वैल्यू आया 52 अपोन में 2 गुणा के, ये 60 नहीं ये 61 था, माइनस F1 यानी 52 और माइनस F2 38 और मल्टीप्लाई में H की वैल्यू कितनी है 20। तो ये 60 ऐसे हो जाएगा, 61 में से 52 जाएंगे 9 बचेगा और 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 122 हो जाएगा, माइनस 8 और 2 10 हो जाएगा, 3 और 5 8 और 1 और गुणा में आ जाएगा 20। 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 जाएंगे, कितना बचेगा 32 और गुणा में हो जाएगा 20। 60 ऐसे रहेगा, 9 गुणा के 20 बटे में हो जाएगा 32, 4 से काट दीजिएगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। तो ये हुआ आपका, यहाँ कर लेते हैं जरा इसको, यानी 60 प्लस 9 पंजे 45 और अपोन में हो जाएगा 8। तो आंसर आएगा 60 प्लस 8 से 45 को भाग करेंगे, 8 पंजे 40, पॉइंट लग गया, बचे 5 हो गया 50 और 8 छंग 48, यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 65.6। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्या जो वर्गीकरण आंकड़ों पर आधारित न्यूमेरिकल्स है बहुलक के, वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हम उनको कैसे करते हैं। लेकिन आप इस वाले न्यूमेरिकल्स को देखिए, ये जो है सारणी ये वर्टिकल बनाई गई है, पहले इस टाइप से थी हॉरिजॉन्टल और ये टेबल्स इस टाइप से बनी है वर्टिकली। तो हमें इसमें भी क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि टेबल इस तरह से बन गई है तो सवाल अब कैसे होगा। आपको कुछ नहीं देखना, आपको यही देखना है कि जो बारंबारता है यानी संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या की, वो सबसे ज्यादा किसकी है। तो वो सबसे ज्यादा है यहाँ पर 10, क्योंकि 3 8 9 10 3 0 0 और 2, इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है 10 की। तो ये 10 ही क्या हो जाएगा हमारे पास F। अब जो 10 से पहले वाला था वो हो जाएगा F1 और जो 10 के बाद वाला है वो हो जाएगा F2। अब जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है हमें उसमें देखना होता है लोअर लिमिट कौन सी है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 30 और इन दोनों का जो अंतर यानी H आएगा वो कितना आएगा 5। हमें निकालना है इसका बहुलक। तो देखिए बहुलक बराबर कितना होता था L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और इन दोनों के मल्टीप्लाई में होता था H। तो कैसे करेंगे देखिए, L की वैल्यू यहां पर है कितनी 30 प्लस F की वैल्यू यहां पर है 10 माइनस F1 की वैल्यू है 9 बटे में 2 गुणा 10 माइनस F1 यानी 9 और माइनस F2 यानी 3 और गुणा H में हमने इसका अंतर कितना लिया था 5। तो यहां से 30 प्लस 10 में से 9 घटेंगे, बचेगा आपके पास 1, 2 ढाई 20 और माइनस हो जाएगा 9 और 3 12 और गुणा में हो जाएगा 5। सवाल हो जाएगा 30 प्लस 1 बटे 20 में से 12 जाएंगे 8 गुणा में 5 यानी 30 प्लस 5 बटे 8। 30 ऐसे रहेगा, 5 को 8 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, 0 लगा दिया पॉइंट लगाया
और इसको 50 हो जाएगा तो 8 संग 48, 2 बचेंगे और फिर 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। 30 में को इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 30.62। देखिए इस टाइप से हम बहुलक का कोई भी सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं कि जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब सवाल को कैसे करना है और जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तब सवाल को कैसा करना है। अगर हमारा ये बहुलक निकालने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।